करता है, आपको कितना खुशी मिलती है। आप कभी दूसरे के लिए मत सोचिए ये आसान है तो उनको लगेगा ये आसान है। आपको अगर वो आसान भी आपको खुशी दे रही है तो वो आपके लिए ही वो रिवार्ड का चीज़ है। जब वो चीज़ आप डेली बेसिस में करते चलेंगे तो आपके अंदर से ही फीलिंग आएगा तो हर काम कर सकता है। अगर आज एक दिन कर पाया तो दूसरे दिन को ऑटोमेटिक कर पाएगा। इसलिए आप कभी भी दूसरे की बात मत सुनिए, आप खुद की बात सुनिए। आप अंदर जाके आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है वो सोचिए। जब आप खुद के बारे में नमस्ते, मैं आपको स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पे। दोस्तों, हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोक्रास्टिनेट के वजह से हमारा काम रुक जाता है। वो प्रोक्रास्टिनेट क्यों होता है और कहाँ होता है, हम ये आज जानेंगे। जब तक हम वो प्रोक्रास्टिनेट को नहीं समझ पाएंगे तो हम वैसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते चलेंगे, लेकिन हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। क्योंकि आजकल हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ है, हमारा वो ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारा वो प्रोक्रास्टिनेट को भी हमें एक्टिवेट करना है, मतलब वो प्रो एक्टिवेट करना है। उस चीज़ को हमें समझना है। तो मैं आज यहाँ पे आपको समझा रही हूँ प्रोक्रास्टिनेट क्या है और वो हम क्यों करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट वो होता है जो भी काम हम करने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन उसके टाल देते हैं। नहीं, मुझे ये कल करना है, परसों करना है और अभी नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेट को अगर आपको प्रो एक्टिवेट करना है तो उसको तरीका समझना है, और तरीका तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उस प्रोक्रास्टिनेट को ही आप समझ नहीं पाओगे। प्रोक्रास्टिनेट मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आपको वजह पता नहीं होगा तब तक आप प्रोक्रास्टिनेट करते चलोगे। अभी मैं आपको वो क्यों का रीज़न बता रही हूँ। प्रोक्रास्टिनेट हम जब करते हैं उसमें बहुत सारे रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक ही रीज़न से हम नहीं कर रहे। अगर कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हो, उसमें पहले दिन ही आपको बोरिंग लग गया या दूसरे तीसरे दिन आपको बोरिंग लगा, तो आप ऑटोमेटिक उसमें से ही बाहर आ जाओगे। तो वो भी काम आपका प्रोक्रास्टिनेट हो गया वहाँ पे। और दूसरा काम है कि वो आपको पता नहीं कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। जब तक शुरू करना आपको पता नहीं होगा तब तक वो भी काम आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और तीसरा काम हो गया कि आपको करने के लिए तरीका पता नहीं होगा कि मैं कैसे करूँगी। मुझे मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज तो पता हो गया, लेकिन फाइनल तक जब जाओगे उसमें प्रोसीजर अगर पता नहीं होगा वो भी आपको पूरा नहीं हो पाएगा और वो भी आपका प्रोक्रास्टिनेट बन जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ को अगर आप पहले समझ जाओगे, मुझे कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है और मुझे कैसे इंटरेस्ट में काम करना है, तो आप कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर पाओगे। प्रोक्रास्टिनेट से तो बहुत अच्छा है कि आपको एक ही चीज़ को समझना है। आप अगर कोई भी काम शुरू करते हो तो पहले सोचिए मुझे आज का दिन क्या करना है, और आज का दिन ऐसा करना है कि मैंने उससे पूरा लगन के साथ काम करूं। जब आप कोई भी चीज़ को लगन के साथ आप काम करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ते चलेगा। और उसमें क्यों इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप जब एक दिन कंप्लीट करोगे तो आपका दिल में सुकून आएगा कि हाँ, मुझे ये काम करने के लिए आज मज़ा आया और मैं कंप्लीट कर पाया। वो आसानी सा काम हो या वो डिफ़िकल्टी काम हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना खुशी मिलती है। आप कभी दूसरे के लिए मत सोचिए ये आसान है तो उनको लगेगा ये आसान है। आपको अगर वो आसान भी आपको खुशी दे रही है तो वो आपके लिए ही वो रिवार्ड का चीज़ है। जब वो चीज़ आप डेली बेसिस में करते चलेंगे तो आपके अंदर से ही फीलिंग आएगा, तो हर काम कर सकता है। अगर आज एक दिन कर पाया तो दूसरे दिन तो ऑटोमेटिक कर पाएगा। इसलिए आप कभी भी दूसरे की बात मत सुनिए, आप खुद की बात सुनिए। आप अंदर जाके आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है वो सोचिए। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे कि आपका खुशी कहाँ पे है, तो आप हमेशा आपके दिए हुए आपका मन से जो आया हुआ चीज़ उसी में से आप लग जाओगे और उस काम को पूरा करते चलोगे। और ये अगर आप शुरू कर देते हो तो आप कभी प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेट वो लोग करते हैं जब वो एक दिन करने के बाद उसका रीज़न फाइंड आउट नहीं करते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। मन किया तो कर देंगे, दूसरे को देख के कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप तो ये समझ लिए कि प्रोक्रास्टिनेट मुझे कैसे हटाना है और प्रोएक्टिवेट कैसे बनना है। इस चीज़ को आप समझ के काम करिए और देखिए आपको कितना अच्छा फील हो रहा है और आपका कितना काम पूरा हो रहा है। दोस्तों, इस चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा फील हो रहा है और आप उस चीज़ को कैसे कर पाए। थैंक यू।